ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। स्वर्ग हो या नर्क, हर जगह पर उनका आधिपत्य है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश शिव के तांडव से होता है। वो जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत, वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं, पालनहार भी और विनाशक भी। वो शिव जो आज भी इस धरती पर विराजमान है। हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से 778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के ठीक बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत जो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत कोई मामूली कैलाश पर्वत नहीं, बल्कि रहस्यों और कहानियों से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को अनेक लोगों ने खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान महाराजा दक्ष की बेटी सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। और सती की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। परंतु महाराजा दक्ष को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि महाराजा दक्ष भगवान शिव के रूप रंग और उनका हमेशा भूत प्रेतों से घिरा रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को अस्वीकार किया। लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर ही सती और शिव ने विवाह कर लिया। लेकिन एक दिन माता सती को ये पता चलता है कि उनके पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने महादेव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। ये सुनकर माता सती बहुत क्रोधित होती हैं और महादेव के मना करने के बावजूद महाराजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछती हैं। अब राजा दक्ष माता सती का घोर अपमान करते हैं और माता सती उस अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं और उनके द्वारा यज्ञ के अग्निकुंड में अपनी आहुति दे देती हैं। जब महादेव को इस बात का पता चलता है तो वो घोर पीड़ा में चले जाते हैं और गुस्से और क्रोध के कारण तांडव करना शुरू कर देते हैं। गुस्से और दर्द से भरे शिव जी तांडव करते हुए सृष्टि का विनाश करना शुरू कर देते हैं। तब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवता भगवान शिव को समझाते हैं कि माता सती माँ पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर फिर से जन्म लेंगी। ये सुनकर भगवान शिव शांत होते हैं और वापस कैलाश पर्वत पर आकर ध्यान मगन हो जाते हैं। और वो तब तक ध्यान मगन रहते हैं जब तक माँ सती का माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म नहीं हो जाता। और माता सती हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेती हैं और भगवान शिव उनसे दोबारा विवाह करते हैं। कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और इससे 2,000 मीटर ज्यादा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जिसके शिखर पर लगभग 11,000 लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। जिन्होंने भी आज तक कैलाश शिखर पर पहुंचकर उसके रहस्यों और उसके राजों को खोलने की कोशिश की, उन्होंने मुंह की ही खाई है। आखिर क्या रहस्य है कि कितनी भी कोशिशें करने के बाद वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता? आखिर वहां ऐसा क्या है? चीन ने भी कई बार कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब साबित हुई। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी। जब उस फिक्स डेट पर वो वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा। रेस्क्यू टीम का ये दावा था कि जब वो लोग ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को
मृत पाया गया। उनका ये मानना था कि सभी लोगों की मौत शरीर की कमजोरी और खराब मौसम के कारण हुई है, लेकिन मौत की असली वजह को कोई नहीं जान पाया था, क्योंकि उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा था और उनके कैमरों ने भी काम करना बंद कर दिया था। चीन ने लेकिन अभी भी हार नहीं मानी थी। जानना चाहता था कि आखिर जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है उसके ऊपर ऐसा क्या है, और उन्होंने अपनी इस खोज को मुकम्मल करने के लिए अब की बार हेलीकॉप्टर भेज। वैसे तो किसी भी एरोप्लेन या हवाई जहाज का कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर ऊपर टिक नहीं पाता है। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो उन्हें कैलाश पर्वत के खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए। ये खूबसूरती ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर कैलाश के वातावरण में बहुत बदलाव हो गया और थोड़ी ही देर में जोरों की बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और हवा का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उनके पास रखे कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और उन सब ने वापस जाने का फैसला किया और वो वापस चले गए। इस हादसे के दौरान चीन बहुत डर गया और उसने फिर कभी वहां ना जाने की सोची और कैलाश पर्वत के शिखर पर जाने से बैन लगा दिया। तो क्या हम ये माने कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ा है? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति हैं, मानरप्पा, जो एक बुद्ध थे और वो 1128 में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, जिस कारण ये पता ही नहीं चल सका कि आखिर ऊपर क्या है। लोगों का कहना था कि कैलाश पर्वत पर जाने के बाद मिलारप्पा बहुत तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्हें ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो गया हो। लेकिन फिर भी वो 7 साल बाद यानी 1135 में अपने शरीर को त्याग कर चले गए। उनके अलावा आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ पाया। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब कैलाश पर्वत पर जाना बैन है तो कैलाश यात्रा क्या है? कैलाश यात्रा को कोरा कहा जाता है। जो लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा पूरी 32 मील की होती है। तीर्थ यात्रियों का ये मानना है कि इस पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करने से आपके जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कैलाश पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं। विष्णु पुराण के मुताबिक ये रूबी गोल्ड और लाजीला से मिलकर बना है और ये पर्वत संसार के बीचों बीच स्थित है। और इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है, बल्कि नासा ने कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा है। कैलाश पर्वत के पास 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर झील को बहुत पावन माना जाता है। कहा जाता है कि इसका पानी मनुष्यों के रोगों को दूर करता है। वहीं दूसरी ओर राक्षसताल को अपवित्र माना जाता है। माना जाता है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने 9 सिर काटे थे और रावण ने कैलाश की धरती को राक्षसी खून से भर दिया था। रावण जब अपना 10वां शीश काटने जा रहे थे तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। लेकिन जिस जगह पर रावण का खून बहा था उस जगह को राक्षसताल का नाम दिया। ये झील उन प्रेतात्माओं से भरी हुई है जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं। इस झील में असाधारण गतिविधियां भी देखी गई हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर ना पहुंच पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न यह भी है कि कैलाश पर्वत पर
पहुँचते पहुँचते मनुष्यों की उम्र बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नाखून बढ़ने लगते हैं और उनका शरीर कमज़ोर होता जाता है, जिसके कारण उनका शरीर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता महादेव को पहुँचे। अगर हमें उन पर भरोसा है तो वो हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे।